दुनिया फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रुकवाए, इसराइली हमले बंद कराए, इसराइल को ईरान की खुद मुख्तारी का एहतराम करने का पाबंद करे। अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस का मुतालबा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, सऊदी अरब फ़लस्तीन, लबनान और ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करता है। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने कहा कि इसराइल फ़लस्तीनियों का वजूद ख़त्म करने के दर पे है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का सलामती कौंसिल से इसराइल की रुकनियत मुअत्तल करने का मुतालबा। लबनानी वज़ीर आज़म नजीब मिक़ाती, शामी सदर बशार अल असद और मिस्री सदर सीसी का भी इसराइली हमले फौरी रुकवाने का मुतालबा। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 50 से ज़ायद सरबराहान मुमलिकत और खुसूसी नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास के एलामी में कहा गया है कि आलमी बरादरी इसराइल के लिए हथियारों की बरामदात रोके और तहसील पर पाबंदी लगाए। आलमी बरादरी को अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइल की रुकनियत मुअत्तल करने पर आमादा किया जाए और फ़लस्तीनी रियासत से मुताल्लिक़ आगाही मुहिम चलाई जाए। We must not let this systematic genocide and aggression persist. Therefore, this conference must call for 1. An immediate and unconditional ceasefire. 2. Impose an immediate arms embargo on Israel. Lifting of Israel's blockade against Gaza, ensuring the prompt delivery of food, water, electricity and medical aid to our brothers and sisters in Gaza. Accountability for Israel's war crimes. Together, we must move beyond condemnation and act swiftly to uphold justice. पाकिस्तान का इसराइल को असलहे की फरामी रोकने और जंगी जराइम पर मुकदमा चलाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरब इस्लामी सरबराही इजलास से खिताब में कहा, दुनिया इसराइली जराइम से सरफ नज़र कर रही है। गज़ा में इंसानी बहरान तसव्वुर से बढ़कर है। इसराइल ने तमाम हदें पार करके आलमी इंसानी तहफ़्फ़ुज़ के कानून के छींतड़े उड़ा दिए हैं। फौरी तौर फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत अल कुद्स अल शरीफ हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इसराइल के ईरान के खिलाफ इक़दामात पर भी इज़हार तशवीश, लबनान पर हमलों की भी मज़म्मत की। अरब इस्लामी कॉन्फ्रेंस के दौरान भी इसराइली गजा में बारूद बरसाता रहा। पहले नसीरात महाजिर कैंप पर पनाह गुज़ीनों पर बमबारी की, जख्मियों और लाशों को अलूदा अस्पताल मुंतकिल किया तो वहां भी बमबारी कर दी। 20 से ज़ायद शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। इसराइली फौज की कमाल उद्वान अस्पताल पर भी टैंक्स और मार्टर गोलों से हमला। शोहदा की तादाद में इजाफे का इम्कान। लबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमले में अलमत गांव के 7 बच्चों समेत 23 शहरी शहीद हो गए। इसराइली जारहियत के खिलाफ हमास की मज़ाहमत भी जारी। गजा में अल-क़स्साम ब्रिगेड के हमले में 4 इसराइली फौजी हलाक, 11 जख्मी। जनूबी लबनान में भी झड़पें, 2 इसराइली फौजी हलाक, 7 जख्मी हो गए। कराची एयरपोर्ट पर 6 अक्टूबर के खुदकुश हमले के मास्टरमाइंड जावेद उर्फ समी और एक खातून समेत 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। मुलजिम जावेद ने हमलावर शाह फहद को एयरपोर्ट से चीनियों के निकलने का फ़ोन पर बताया था। खुदकुश हमलावर की मुबैना सहूलतकार खातून गुल निसा बलूचिस्तान से गिरफ्तार। हमले में इस्तेमाल स्याह डबल कैबिन हब से खरीदी गई। सिंध में गाड़ी के दाखिले की CCTV में खातून गाड़ी में बैठी नजर आ रही है। पुलिस ने दीगर सहूलतकारों सईद अली, बैंक मुलाजिम बिलाल, रिक्शा ड्राइवर फरहान और मोहम्मद सईद का भी पता लगा लिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार के मुताबिक हमलावर का हाथ मिला था। फिंगरप्रिंट से उसकी शनाख्त शाह फहद के नाम से हुई। 6 अक्टूबर के हमले में 2 चीनी शहरी हलाक हो गए थे। चीन ने कहा है कि पाक चीन ताल्लुकात खतरे में डालने की तमाम कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि चीन और पाकिस्तान के बाहमी एतमाद और ताउन को नुकसान पहुंचाने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी। दहशतगर्दी पूरी इंसानियत की दुश्मन है। दहशतगर्दी का मुकाबला करना और सानेहात दोबारा होने से रोकना आलमी बरादरी की मुश्तरका जिम्मेदारी है। दोनों ममालिक के मफादात के लिए मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखेंगे।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला पीर को भी स्मॉग की लपेट में। रात के वक्त भी लाहौर दुनिया और मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1212 रिकॉर्ड किया गया। सियालकोट 806, मुल्तान 671, पेशावर में 258 रिकॉर्ड। पंजाब में स्मॉग के बायस लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरांवाला में दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स रात 8 बजे बंद कराने का फैसले पर अमल दरामद की कोशिशें। फैसलाबाद और गुजरांवाला में हुकूमती फैसले पर अमल न करने वाले मुतादिद ताजिर गिरफ्तार। दुकानें सील। हुकूमत की जानिब से रेस्टोरेंट्स की आउटडोर डाइनिंग, आउटडोर गेम्स, नुमाइशें और तकरीबात पर भी 11 नवंबर से 17 नवंबर तक पाबंदी होगी। मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, पेट्रोल पंप्स और किराना स्टोर्स मुस्तस्ना होंगे। लाहौर में स्मॉग के बायस कारोबारी मराकज रात 8 बजे बंद करवाने के फैसले पर अमल दरामद ना हो सका। बेशतर इलाकों में 8 बजे के बाद भी दुकानें और बाजार खुले रहे। लाहौर, लक्ष्मी चौक, गुलबर्ग के इलाकों में भी कारोबारी मराकज खुले रहे। जिले इंतजामिया ने मार्केट्स बंद करवाने के लिए तहसील की सतह पर टास्क फोर्स तश्कील दे दी। असिस्टेंट कमिश्नर्स, टास्क फोर्स के कन्वेनर, थानों के SHOs, जोनल ऑफिसर्स रेगुलेशन और 17 ग्रेड का एक अफसर टास्क फोर्स का मेंबर होगा। पंजाब हुकूमत स्मॉग रोकने में नाकाम है। ना फसलों की बाकियात का जलना रोका जा सका, ना तामीराती काम रोका गया। DCs और ACs दफ्तरों से निकलें, चेकिंग करें। बसों के पीछे जा रहे हैं। ज्यादा आलूदा तो मोटरसाइकिलें फैला रही हैं। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। स्मॉग रोकने के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत के दौरान कहा वो खुद बाहर निकले, ट्रैफिक का कोई एक बंदा चेकिंग करता नजर नहीं आया। अदालत ने पंजाब हुकूमत को जरूरी इक़दाम की हिदायत देकर समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का स्मॉग रोकने में नाकामी के अदालती रिमार्क्स पर इजहार अफसोस। कहा 8 माह से हुकूमत पंजाब स्मॉग की रोकथाम के लिए रात दिन काम कर रही है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने स्मॉग रोकने के लिए तारीख की पहले जामी पॉलिसी दी। अदालत जहां निशानदही करेगी वहां मजीद बेहतरी लाएंगे। भारत नहीं आएगा, चैंपियंस ट्रॉफी कैसे होगी? पाकिस्तान ने तजवीज बना ली। ICC को भेजी जाएंगी। भारत ना आए तो माइनस इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी होगी। भारत के ना आने पर राउंड मैचेस में मुकाबिल टीम्स को विनिंग पॉइंट्स अवार्ड कर दिए जाएंगे। माजी में भी ऐसा हो चुका है। दूसरे मुल्क ना जाने वाली टीम के मुकाबिल हरीफ को मैच विनिंग पॉइंट्स अवार्ड किए गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हवालों और तजवीज के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को खत लिखेगा। अपने फैसले पर हुकूमत से मुशावरत और रहनुमाई हासिल कर ली। खत में PCB का मौक़िफ़ होगा कि भारत पाकिस्तान ना आने की ठोस वजूहात बताए, तहरीरी तौर पर आगाह करे। भारत की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी से मुताल्लिक अब तक कोई बात तहरीरी नहीं। माजी में टीम्स के ना आने पर वेन्यू तब्दील नहीं किया गया। भारत की हठधर्मी के खिलाफ पाकिस्तान की पॉलिसी मौजूदा ICC साइकिल के माली मामलात पर गहरा असर डाल सकती है। ज़राए के मुताबिक ICC को अंदाजा है अगर पाक भारत मैचेस ना हो सके तो न सिर्फ ICC बल्कि उसके ब्रॉडकास्टर्स को भी माली खसारे का सामना करना पड़ सकता है। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने इस्लामाबाद पर यलगार और हमलों का लफ्ज इस्तेमाल किया तो चेयरमैन कायमा कमेटी दाखिला। PTI के खुर्रम नवाज नाराज हो गए। बोले यूनिफॉर्म ना पहनी होती तो आपको मीटिंग से उठाकर बाहर भेज देता। आप हमारी इज्जत नहीं करते लेकिन हमें आपकी वर्दी पर लगे झंडे की परवाह है। आप ऐसे लफ्ज इस्तेमाल ना करें। IG ने कहा क्या सवालों के जवाब ना दूं? चेयरमैन कमेटी बोले आप लड़ क्यों रहे हैं? IG ने कहा अच्छा अब वो अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं। साहिबजादा हामिद रजा बोले IG साहब आपने चेयरमैन साहब से जिस तरह जारहाना अंदाज में बात की वो अफसोसनाक है। चेयरमैन कमेटी बोले वजीर और सेक्रेटरी भी इस लहजे में बात नहीं करते जैसे IG ने की। मेरे लिए ये बड़ी शर्म की बात है। IG ने जवाब दिया चेयरमैन कमेटी मोतबर है, उनकी गुफ्तगू का गलत मतलब लिया गया। इस साल 1,79,210 पाकिस्तानी हज की सादत हासिल कर सकेंगे। 12 साल से कम उम्र हज के लिए नहीं जाएंगे।
वफाकी वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन ने हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहा, सरकारी हज स्कीम के अखराजात 10,75,000 से 11,75,000 रुपए के दरमियान मुतवक्के हैं। हज दरखास्त के साथ 2 लाख रुपए, कुरानदाजी के बाद 4 लाख और बाकी रकम 1 से 10 फरवरी तक अदा करना होगी। कुरानदाजी के बाद पहली किस्त वापस लेने की सूरत में 50,000 रुपए और तीसरी किस्त जमा न कराने पर 2 लाख रुपए कटौती होगी। 10 फरवरी के बाद कोई रकम वापस नहीं होगी। दौरान हज वफात पाने वालों का ज़र तलाफी 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया। रियाद में वजीर आजम शहबाज शरीफ से सऊदी वजीर बराए सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फाले और एडवाइजर रॉयल कोर्ट की मुलाकात। हुनरमंद अफरादी कुव्वत के लिए सऊदी अरब में रोजगार के मौके पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा, इस मुताल्लिक जल्द बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के है। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के शोबों में वसी ताउन अमली शक्ल इख्तियार कर रहा है, जो खुशाइन है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सऊदी अरब के विजन 2030 से मुताल्लिक सऊदी क़यादत की भी तारीफ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलियाई आर्मी चीफ की मुलाकात। आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दिफा सिक्योरिटी में ताउन मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का भी आदा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अमन व इस्तेहकाम के मुश्तरका मकासद के फ़रोग़ के लिए पाक ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया। ऑस्ट्रेलियाई आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। GHQ आमद पर आर्मी ऑस्ट्रेलियाई मेहमान ने यादगार शोहदा पर फूल रखे खराज अकीदत पेश किया। आईनी बेंच कम अज कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की कमेटी आईनी बेंच बनाएगी। आईनी बेंचेस के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन के चैम्बर में हुए बेंचेस की तश्कील से मुताल्लिक इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक कोर्ट रोस्टर और केसेस लगाने का फैसला आईनी बेंच के सरबराह 2 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल कमेटी करेगी। जेर इल्तवा आईनी मुकदमात की कलर कोडिंग की जाएगी। 6 नवंबर का इजलास कमेटी मेंबर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की अदम दस्तयाबी पर मुलतवी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट जज मंसूर अली शाह का कहना है कि जब तक आईनी बेंच नहीं बनते तब तक क्या दूसरे बेंच गैर आईनी हैं? क्या आईनी बेंचेस के बनने तक आईनी केसेस नहीं सुने जाएंगे? आईनी बेंचेस बनने तक इन गैर आईनी बेंचेस का करना क्या है? टैक्स केस की समाअत के आगाज पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा था कि आर्टिकल 2A के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी फैसला करेगी कि ये केस आईनी बेंच का है या नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, अगर हम केस सुन लें तो कोई हमें पूछ नहीं सकता, फैसला कर दें तो कौन रोकने वाला है? नजरसानी भी हमारे पास आएगी, कह देंगे बेंच का दायरा इख्तियार था। केस की समाअत गैर मौजूदा मुद्दत तक मुलतवी। पानी PTI एहतजाज के लिए इसी महीने कोई तारीख देंगे। जरूरी नहीं कि वो सिर्फ डी चौक पर धरना देने का कहें। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान की जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, मौजूदा हालात में जो नुकसान हो रहा है वो तहरीक इंसाफ का नहीं, मुल्क को हो रहा है। माजी के एहतजाज और इजलासों के हवाले से अली मोहम्मद खान ने कहा, कारकुनों का गिला और मायूसी जायज है। रहनुमा नून लीग राना सना ने कहा है कि बानी PTI जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं वो उनके अपने कारकुनों के साथ ज्यादती है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, ताकत के इस्तेमाल पर इजारादारी रियासत की है, किसी ग्रोह या जमात की नहीं हो सकती। कफन बांधने और जनाजे पढ़ने की बात के बाद क्या कोई फूल लेकर खड़ा हो? अगर इनकी हिकमत अमली सड़कों की है तो नाकामी का ही सामना होगा। माहौलियाती आलूदगी, मौसमियाती तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग के मुमकिना खतरात से निमटने के लिए आज़रबाईजान में कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज का इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी वर्ल्ड लीडर्स क्लाइमेट एक्शन समिट में शिरकत के लिए रियाद से बाकू रवाना हो गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म आज और कल समिट के मौके पर कई अहम तकरीबात में शिरकत और साइड लाइन्स पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और दीगर आला हुक्काम भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। IMF मिशन और पाकिस्तान की माशी टीम में मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज आज होगा। वज़ीर ख़जाना की सरबराही में माशी टीम IMF मिशन से मुज़ाकरात करेगी।
पीर को IMF मिशन और वजारत तवानाई के हुक्काम के दरमियान मुज़ाकरात हुए। IMF मिशन और FBR टीम के दरमियान टैक्स पॉलिसी पर गुफ्तगू की गई। मुज़ाकरात में RLNG के इस्तेमाल और सोलराइजेशन पॉलिसी पर भी बातचीत की गई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मजीद 3% तक कमी। ब्रेंट खाम तेल $72, WTI खाम तेल $68 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। PTA ने पाकिस्तान में गैर रजिस्टर्ड VPN ब्लॉक करना शुरू कर दिए। ज़राए के मुताबिक VPNs की वाइट लिस्टिंग के लिए उन्हें आर्जी ब्लॉक किया जा रहा है। गैर रजिस्टर्ड VPN सिक्योरिटी रिस्क हैं। गैर रजिस्टर्ड और गैर कानूनी VPN से हसास और गैर कानूनी मवाद तक रसाई हो सकती है। PTA ने साल 2010 में VPNs के रजिस्ट्रेशन का आगाज किया। अब तक तकरीबन 20,500 VPNs रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में PTI के वकील ने 342 के बयान के लिए वक्त मांग लिया। अडियाला जेल में समाअत के दौरान वकील सफाई ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है कि पहले बरीयत की दरखास्तों पर फैसला किया जाए। अदालत ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऐसा कोई हुक्म अभी तक नहीं मिला। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया। बानी PTI और बुशरा बीबी दोनों मुल्ज़िमान अदालत में मौजूद हैं। 342 के बयान रिकॉर्ड किए जाएं। वकील फैसल चौधरी ने कहा, 342 का सवालनामा 79 सवालात पर मुश्तमिल है। 14 दिन का वक्त दिया जाए। एहतसाब अदालत ने समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी। रहीम यार खान पुलिस का कच्चे में इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशन। उधर गैंग का खतरनाक डाकू मुख्तार उर्फ वदाया शेख हलाक। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू से क्लाशनकोव सैकड़ों गोलियां बरामद कर ली गईं। हलाक डाकू हनी ट्रैप के जरिए अगवा बराए तावान के केसेस में मरकजी मुल्जिम था। थरपारकर के गांव पबुहार में दरख्त से 2 बहनों की लटकी लाशें मिली हैं। शनाख्त कर ली गई। पुलिस ने वाक़े से मुतालिक तहकीकात शुरू कर दी। लाहौर में सर्दी शुरू होते ही गैस प्रेशर में इंतहाई कमी आ गई। गढ़ी शाहू, डेविस रोड, अंदरून शहर के इलाके, मुस्लिम टाउन, गार्डन टाउन, ग्रीन टाउन समेत मुतादिद इलाके शदीद मुतासिर। शहरियों का कहना है गैस कई जगहों पर आती ही नहीं और आती है तो प्रेशर इंतहाई कम होता है। बच्चों को सुबह नाश्ता बनाकर देने में शदीद मुश्किल होती है। महंगी LPG खरीदने या लकड़ियां जलाने पर मजबूर हैं। MD सुई नादरन का कहना है सर्दियों में गैस की तलब 3 गुना बढ़ जाती है। कोशिश है खाने के औकात में पूरा गैस प्रेशर मिले। चाहते हैं स्टील मिल बहाल करें, इस काम में रूस मदद करें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से रूस के सफीर एल्बर्ट खुरेफ की मुलाकात में गुफ्तगू। वजीर आला ने तजवीज़ दी कि स्टील मिल का नया प्लांट लगाया जाए तो बेहतर होगा। रूसी सफीर ने कहा, अगले हफ्ते रूस और पाकिस्तानी माहिरीन स्टील मिल की बहाली पर ऑनलाइन तबादला ख्याल करेंगे, जिसके बाद रूस का वफ्द स्टील मिल का दौरा करेगा। वजीर आला ने कहा, स्टील मिल सिंध की आवाम को शहीद भुट्टो का तोहफा है जिसे हम चलाना चाहते हैं। तर्जुमान ने बताया, मुलाकात में रूस से इलेक्ट्रिक बसेस कराची में लाने पर बातचीत की गई। रूसी सफीर की गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी से भी मुलाकात। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने गवर्नर के हमरा पर चमकुशाई की। कायदे आज़म गैलरी का दौरा किया, पौधा भी लगाया। गवर्नर सिंध ने कहा, सफीर की बातों से अंदाजा हुआ रूस पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुक चाहता है। रूसी सफीर को सिंध में सरमायाकारी की दावत दी है। गवर्नर सिंध ने रूसी सफीर और कौंसल जनरल को एजाजी टोपी और शॉल भी पेश की। सिंध में MD कैट का दोबारा इम्तिहान दिसंबर के पहले हफ्ते में लिए जाने का इम्कान। PMDC ने इमदाद खुश को नाज़िम इम्तिहानात मुकर्रर कर दिया। सुहेब हसन शेख M फोकल पर्सन मुकर्रर। MD कैट का दोबारा इम्तिहान IBA सखर लेगा। गजा जंग में इसराइली बमबारी से शहीद होने वालों में 70% खवातीन और बच्चे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के दफ्तर की रिपोर्ट में तस्दीक। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने रिपोर्ट शेयर कर दी। कहा, यह वाज़ेह है इस बिलाजवाज़ जंग की सबसे ज़्यादा कीमत बच्चे और खवातीन अदा कर रहे हैं। ये नताइज बैनुल अक़वामी इंसानी कानून के बुनियादी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। हमलों के पहले 6 माह के दौरान शहीद होने वाले 34,500 अफराद में से तकरीबन 10,000 खवातीन और बच्चों की शहादतों की तस्दीक की गई है। अदाकारा यशमा गिल को रिश्ता ऐप पर 10,000 रिश्ता रिक्वेस्ट मौसूल हो गईं।
अदाकारा ने रिवायती रिश्ता आंटियों के मुतालबात से तंग आकर दिल का रिश्ता ऐप पर अपना प्रोफाइल बनाया तो उनसे शादी के ख्वाहिशमंद अफराद पूरी दुनिया से हजारों रिक्वेस्ट मौसूल हुई। अब देखना यह है कि अदाकारा किसके साथ अपना मैच बनाती हैं। आप भी दिल का रिश्ता ऐप पर उन्हें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, क्या मालूम वो खुशकिस्मत आप ही हों। और टॉम क्रूज की फिल्म मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग का नया ट्रेलर जारी। एक्शन से भरपूर फिल्म अगले साल मई में रिलीज की जाएगी।